दोस्तों, समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है बम्पर भर्ती निकल कर आ चुका है। 11 जिलों में जो है एक साथ जो है भर्ती निकल कर आई है। 11 जिलों में जो है एक साथ भर्ती निकल कर आई है। तो ये जो भर्ती निकल कर आई है, ये लगभग जो है 77 सीटों पर जो है भर्ती है। इसमें जो है 5-6 पदों पर जो है ये पदों पर ये भर्ती होने वाले 77 सीटों और 5 से 6 पदों पर ये भर्ती है। तो इसी में आपको जो है इसमें क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, कैसे कैसे इसका आवेदन करना है, और ये सब हम आपको पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको जानकारी इसके बारे में आपको समझ में आएगा। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब कि इसी महिला एवं बाल विकास निगम बिहार, यहाँ पर देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो भर्ती निकल कर है, तो ये ऑफिशियल इसका साइट है। तो इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको गूगल में आपको सर्च करना है WCDC। जैसे आप लिखते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट वाले वेबसाइट मिलता है। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तीसरा से वेबसाइट खुलता है। उसके बाद यहाँ से करियर में आएंगे। इसके बाद यहाँ से करियर में आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्लिक किया अप्लाई टू एडवांसमेंट नंबर इतना, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से चलते रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं WCDC यहाँ पर न्यू करके यहाँ पर आया है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लगा, उसको जो है यहाँ पर इस तरह से खुल कर आता है। अब यहाँ से देख सकते हैं 26 जून 2025 के डेट में यहाँ पर अपडेट दिया गया है। डेट यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर 4/2/2025 OSCC यहाँ पर देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजना अंतर्गत 11 नए वन स्टॉप सेंटर, मतलब कि मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और पूर्णिया, कटिहार, रोहतास, मधुबनी, कैमूर, औरंगाबाद तथा जमुई के मतलब कि 11 जिलों में जो है ये भर्ती निकल कर आई है। के लिए संविदा आधारित जो है रिक्त के प्रशासक, केस वर्कर तथा पारा लीगल पर्सनल, लॉयर, पारा मेडिकल पर्सनल, मनोसामाजिक परामर्शी, कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय के सहायक पर योग्य आवेदक से आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर इस तरह से बताया गया कि ये पदों पर जो है भर्ती निकल कर आई है। बाकी अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से आपको जो है अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर दिया। बाकी आवेदन जो है ये 18 जुलाई 2025 तक आप सभी का जो आवेदन होने वाला है। तो यहाँ से अप्लाई करने से पहले हम आपको इसका नोटिफिकेशन के बारे में पूरा एडवांसमेंट यहाँ पर पूरा जो है इसका फुल नोटिफिकेशन हम यहाँ समझ लेते कि जो भी पद पर भर्ती निकल कर आई है तो उसका क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, कैसे कैसे आपको आवेदन करना है। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसका जो है पूरा जो है फुल नोटिफिकेशन इस प्रकार से खुल कर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से फुल नोटिफिकेशन खुल कर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास निगम, यहाँ पर समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ईमेल ये सब यहाँ पर दिया गया, फोन नंबर ये सब आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ से नीचे की स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर विज्ञापन सूचना यहाँ पर देख सकते हैं 4/2025-26 महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजना अंतर्गत 11 नए वन स्टॉप, मतलब 11 जिलों में नए वन स्टॉप मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, कटिहार, रोहतास, मधुबनी, कैमूर, औरंगाबाद तथा जमुई के लिए जो है संविदा आधारित निम्न रिक्त पदों पर जो है योग्य अभ्यर्थी से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर पद का नाम बात कर लिया जाए तो यहाँ पर पद जो है केंद्र प्रशासक का है। तो केंद्र प्रशासन में जो है यूआर में जो है यहाँ पर 5 सीटों पर है। एससी में जो है यहाँ पर 2 सीटों पर भर्ती है। बाकी एसटी में नहीं है। बाकी यहाँ पर ईबीसी में 2 है, 2 पदों पर है। बीसी में जो है 1 पदों पर है। डब्ल्यूबीसी में नहीं है। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 1 पदों पर है। तो पूरा बात कर लिया जाए तो यहाँ पर प्रति जिला जो है 1 पदों पर भर्ती होने वाली, मतलब कि प्रति जिला पर 1 पदों पर ये भर्ती होने वाले। जो 11 ये कुल रिक्त जो है 11 पदों पर ये इसमें भर्ती होने वाली है। बाकी यहाँ पर केस वर्कर का बात कर ली जाए तो केस वर्कर यहाँ पर ये यूआर में जो है 8 पदों पर भर्ती है। बाकी एससी में जो है यहाँ पर 3 पदों पर भर्ती है। एसटी में जो है 1 पदों पर है। और ईबीसी में जो है 4 पदों पर है। बीसी में जो है यहाँ पर आपका 3 पद है। और आपका डब्ल्यूसी की बात की ली जाए तो 1 पद है। बाकी ईडब्ल्यूएस में 2 पदों पर है। तो यहाँ पर इसमें पूरा 22 पदों पर भर्ती है जो है प्रति जिला ये 2 पदों पर भर्ती होने वाले है। बाकी यहाँ पर तीसरा में बात कर लिया तो पारा लीगल पर्सनल लॉयर का भर्ती है, जिसमें यूआर का 5 पदों पर भर्ती है। आपका एसी का 2 पदों पर भर्ती है। एसटी का जो है नहीं भर्ती, इसमें ईबीसी का 2 है। ये बीसी का 1 है। ये डब्ल्यूबीसी का नहीं है। इसमें ईडब्ल्यूएस का 1 पदों पर भर्ती है। बाकी यहाँ पर प्रति जिला 1 पदों पर भर्ती है, मतलब कि कुल यहाँ पर 11 सीटों पर जो है इसमें भर्ती होने वाली है पारा लीगल पर्सनल लॉयर में। बाकी पारा मेडिकल पर्सनल का बात कर ली जाए तो इसमें 5 पदों पर यूआर में है। और एससी में जो है 2 पदों पर है। आपका एसटी में जो है आपका इसमें नहीं है। बाकी ईबीसी में 2 पदों पर है। बीसी में जो है 1 पदों पर भर्ती होने वाली है। डब्ल्यूबीसी में 0 है। और ईडब्ल्यूएस में 1 पदों पर भर्ती है, जिसमें 11 जिला में पूरा जो है भर्ती होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आपको भर्ती बताया गया है मनोसामाजिक परामर्शी का। तो इसमें जो है 11
पूरा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा यहाँ पर पद आपको बताया गया है। तो यहाँ से आप अपना कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कितना पूरा पद होने वाला है, यहाँ पर पूरा आपको बताएगा। बाकी कुल रिक्त पदों की संख्या की बात कर लिया तो यहाँ पर पूरा कुल रिक्त जोड़कर यहाँ पर पूरा जो है 77 पदों पर जो है 77 सीटों पर जो है पूरा भर्ती निकल कर आई है। 77 सीटों पर ये पूरा भर्ती निकल कर आया है पूरा 11 जिलों में। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप समझ लेंगे। बाकी अब इसके बारे में आपका पात्रता आवेदन करने का तिथि अन्य मानदंडों की सूचना महिला बाल विकास निगम अधिकार वेबसाइट WGC अवलोकन किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं जानकारी बताया। बाकी और भी हम आपको जानकारी बता दें आवेदन के लिए यहाँ पर बताया गया ऑनलाइन भरने हेतु अभ्यर्थी के लिए जो है आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर बताया गया। मतलब कि आपका जो है ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाएगा। आपका जो ऑनलाइन आवेदन होने वाला है। आवेदन भरने एवं अन्य विवरण प्राप्त के लिए जो है आधिकारिक वेबसाइट ये वेबसाइट है आपका देखा जा सकता है। और आवेदन हेतु जो है आपका 26/6/2025 से 11 AM से खुलेगा। मतलब कि 26/6/25 से ही आपका जो आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से आपका स्वीकार किए जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन जो है आपका अंतिम तिथि जो इसका रखा गया 18/7/25 से मतलब कि 6 बजे तक जो है आपका निर्धारित आपका समय रखा गया किस दिन तक अपना जो आवेदन आप कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर चौथा में बताया गया कि उम्मीदवारों से अनुरोध है कि नियोजन से संबंधित आवश्यक अपडेट एवं अन्य सूचनाओं के घोषणाओं के लिए जो है नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। यहाँ पर देख सकते बताया गया। बाकी विज्ञापित पदों हेतु पदवार शैक्षणिक अर्हता एवं तथा कार्य अनुभव निम्न है। यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। मतलब कि जो जो पदों पर ये भर्ती होने वाली है उसका क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, क्या आपको जो है इसमें एक्सपीरियंस खोजा जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर केंद्र क्रम संख्या 1 में देखेंगे तो केंद्र प्रशासक महिलाओं हेतु आरक्षित इसमें बताया गया कि इसमें जो है इसमें सिर्फ महिला का ही है। तो महिला का ही है तो यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता की बात कर ली जाती है। इसमें कानून मतलब कि क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाती है। इसमें कानून समाज कार्य से, समाज कल्याण शास्त्र मनोविज्ञान से या समाज विज्ञान से में स्नातकोत्तर मतलब कि आप PG किए होंगे तो आप एलिजिबल है तो अपना फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर समाज विज्ञान ये सब मनोविज्ञान से अगर आप PG किए होंगे तो आप जो है अप्लाई कर सकते। बाकी कार्य अनुभव यहाँ पर देख सकते महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना के कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम जो है 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते प्राथमिकता महिला को मुद्दे से संबंधित सरकारी या गैर सरकारी परियोजना के कार्यक्रम में परामर्शी के रूप में 1 वर्ष कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी और स्थानीय अभ्यर्थी की प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से आपको बताया गया है। तो अपने अनुसार यहाँ पर देख लेना क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है। यहाँ पर केस वर्क का यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको बताया गया है, क्या इसमें अनुभव खोजा गया तो इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। आपका तीसरा में यहाँ पर पारा लीगल पर्सनल का है। तो पारा लीगल पर्सनल में आपका कानून में स्नातक के लिए 7 महिलाओं से ही यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आपको बताया गया क्वालिफिकेशन पूरा यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर पारा मेडिकल पर्सनल का है। ये पूरा जो है 6 पदों पर भर्ती है और ये 77 सीटों पर पूरा भर्ती होने वाली पूरा जिला में मतलब कि 11 जिलों में भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पर इससे बताया गया कि कंप्यूटर ज्ञान में आपको स्नातक सहित कंप्यूटर का ITI में डिप्लोमा ये आप कोर्स किए होंगे तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनुभव क्या खोजा जा रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको बताया गया है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में आप समझ लेंगे। बाकी आपका जो आवेदन जो होगा ऑनलाइन माध्यम से ही होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये सब आपका जो है पूरा आपको जानकारी दिया गया तो इसे आपको जरूर पूरा रीड करके लेना है, अपना ध्यान पूर्वक से पढ़ लेना तभी अपना फॉर्म को फिलअप करना होता है। बाकी ऑनलाइन इस तरह से आप समझ लेना है। यहाँ पर ये सब आपका जो है क्या आरक्षण ये सब मिलने वाला है, आरक्षण ये सब के बारे में यहाँ पर पूरा आपको जानकारी दिया गया आरक्षण के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी और भी हम आपको जानकारी बता दें कि इसमें क्या एज लिमिट होने वाला है, एज कितना होने वाला है। तो उम्र सीमा की बात कर ली जाती है इसमें संविदा आधारित जो है उक्त सभी पदों हेतु जो है अभ्यर्थी की जो आयु सीमा की गणना आवेदन प्रकाशन की तिथि से होगी। और अनरक्षित वर्ग का बात कर ली जाती है इसमें 37 वर्ष रखा गया है। अनरक्षित के लिए 40 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है पुरुष और महिला के लिए जो यहाँ पर 40 वर्ष का, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष उम्र रखा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको जानकारी बताया गया है। बाकी यहाँ पर इस तरह से पूरा आपको जो है उम्र सीमा ये सब के बारे में यहाँ पर जानकारी बताया गया तो आप समझ लेंगे। अब चलिए हम आपको आवेदन कैसे करना है इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से आपको आवेदन करना होता है। तो आवेदन करने के लिए क्या करना है, तो आवेदन करने के लिए यही वेबसाइट पर आपको आ जाना है। यही वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से खुल कर आएगा। उसके बाद यहाँ से अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर देखने मिलता है। तो यहाँ से आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तीसरा से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आता है यहाँ पर बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन का। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको जो है यहाँ पर
ऑप्शन आता है, स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि क्या स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल, ये सब आपका जो है यहाँ पर पूछा जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से हम अपना रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ से बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी इन ई फिलिंग अप द फॉर्म। तो यहाँ से हम क्लिक हियर टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से वेबसाइट खुलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपका रजिस्ट्रेशन इसमें होगा। यहाँ से क्या करना है, तो पहले फर्स्ट में आपको जो है आप अपना पोस्ट अप्लाई फॉर यहाँ से चूज करना कि कौन सा पोस्ट के लिए अपना फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से आपको चूज करना होता है। अब यहाँ से चूज करने के बाद यहाँ से जो भी आपका नेम होता है, यहाँ से अपना नेम को फिलअप करना है। जो भी आपका नाम होगा यहाँ से नाम डालना है, उसके बाद फादर्स नेम डालना है, उसके बाद जो भी आपका मदर्स नेम होगा मदर्स नेम चूज करना है, उसके बाद जो भी आपका कैटेगरी होगा यहाँ से अपना कैटेगरी को चूज कर लेना है। चलिए मैं इस कैटेगरी चूज कर ली, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करना है। तो डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया कि एज ऑन 16 जून 2025 तक आपका देखा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपको चूज कर लेना है। पहले यहाँ पर ईयर आपको जो भी होगा ईयर आपको चूज कर लेना होता है। जैसे कि हम ईयर यहाँ से अपना चूज कर लेंगे। चलिए हम यहाँ से अपना ईयर को यहाँ से हम अपना चूज कर लेते हैं। ईयर चूज हो चुका है, उसके बाद जो भी मंथ होगा अपना मंथ चूज करना है, उसके बाद जो है यहाँ पर अपना डेट को चूज कर लेना। अभी चूज हो चुका है। अब यहाँ से जैसे आप चूज कर लेते हैं तो यहाँ से आपका पूरा एज बता देगा कि कितना आपका एज हुआ है, एज बता दिया जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से जेंडर चूज करना होता है कि फीमेल है या फिर मेल है, ट्रांसजेंडर है, तो यहाँ से आपको जानकारी देना होता है। तो यहाँ से हम चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ से मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि आपका जो है आपका शादी हुआ है या नहीं। तो यहाँ से मैं अगर हुआ है तो मैरिड करना, अगर आप नहीं हुआ है तो अनमैरिड करना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी ईमेल आईडी होगा यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद स्टेट डोमिसाइल यहाँ पर बताना है कि आपका डोमिसाइल तो आपका बिहारी है, तो यहाँ से चूज होगा। अब यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट से है तो अपना डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर लेना होता है। और उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ से मोबाइल नंबर इंटर करके आपको जो है रजिस्टर्ड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से रजिस्टर्ड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पॉपअप आता है, यहाँ पर डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली होता है। अब यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको जो है जनरेट हो जाता है। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, अब यहाँ से आपको जो है यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से ओके हम जैसे हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं ओके करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अपने आप इंटर हो जाता है। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट आपको लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना आता है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल कर आता है। अब यहाँ से सेक्शन 1 में क्या होगा कि आपका पर्सनल डिटेल आप फिलअप किए होंगे, तो यहाँ से पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर डिटेल आपको कुछ फिलअप रहता है। यहाँ पर जो भी अपना रजिस्ट्रेशन करते समय फिलअप किए होंगे यहाँ पर आपको फिलअप रहता है। अब आपको क्या करना है, अब ऐसे कि जैसे कि यहाँ पर आईडी प्रूफ है तो आईडी प्रूफ में अब जैसे कि यहाँ पर आईडी प्रूफ खोजा जा रहा है तो यहाँ से आईडी प्रूफ देना है। जैसे कि आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, तो यहाँ से जो भी अपना आईडी कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। जैसे कि हम यहाँ से चूज कर लिए। उसका जो भी आपका आईडी नंबर है तो यहाँ से आईडी नंबर फिल करना है। जैसे हम आधार चूज किए तो आधार नंबर यहाँ से फिलअप करना होता है। उसका जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा, मतलब कि यहाँ पर एड्रेस किस तरह से लिखना है, तो इस तरह से हम आपको बता दें कि जो भी आपका विलेज होगा अपना विलेज लिखना है। उसके बाद जो भी आपका पोस्ट होगा कॉमा लगाकर आपका पोस्ट लिख देना है। उसके बाद जो भी पुलिस स्टेशन होगा पुलिस स्टेशन इस तरह से पीएस करके यहाँ पर पुलिस स्टेशन लिख देना होता है। उसके बाद जो भी कॉमा लगाकर आपको जो भी पिन कोड होगा यहाँ से पिन कोड आपको लिख देना है। इस तरह से पूरा आपको जो है एड्रेस लिख देना होता है। उसके बाद जो है आपका परमानेंट एड्रेस सेम ही रहता है तो यहाँ से परमानेंट एड्रेस भी लिख देना है। उसके बाद नेशनली आपको बताना है कि नेशनली का है तो यहाँ से इंडियन ही है तो यहाँ से हम इंडियन यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको बताना है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपका क्या है, आपका मतलब कि आपको शरीर में कहाँ पर आपका निशान है काटा छटा का, तो यहाँ से आपको जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको बताना होता है। जैसे कि जो भी आपका मान लीजिए आपका शरीर में कहीं पर भी मसा ये सब तिल ये सब का निशान है तो वहाँ पर आपको जो इंग्लिश में आपको लिख देना है। जैसे कि हम लिख देते हैं ए मोल ऑन राइट हैंड इस तरह से तो आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अब सेक्शन बी में अब आ जाते हैं। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं अपना डिटेल फिलअप करके। अब यहाँ से सेक्शन बी में आते हैं तो यहाँ से सेक्शन बी में आपका क्या होगा, तो सेक्शन बी में रिजर्वेशन एंड रेसिडेंशियल प्रूफ डिटेल आपको मांगा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब जैसे कि यहाँ पर कास्ट कैटेगरी है तो कास्ट कैटेगरी है तो आपको क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर कास्ट कैटेगरी जैसे कि यहाँ पर हम ईबीसी के लिए दिए हैं तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा इसमें कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भी आपको देना है। मतलब कि जाति प्रमाण पत्र का जो भी नंबर होता है इसमें आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है। उसके बाद यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी बताना है कि किससे आपका जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट बना है, कहाँ से बना है। इशूइंग अथॉरिटी बताना कि कहाँ से बना है। अब यहाँ से सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट आपको बताना है, यहाँ से चूज कर लेना है। पहले आपको जो भी ईयर होगा यहाँ से ईयर चूज करके उसके बाद जो मंथ चूज कर लेना, उसके बाद डेट आपको चूज कर लेना आता है। अब यहाँ से उसके बाद जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र मतलब निवास प्रमाण पत्र, यहाँ से निवास प्रमाण का जो भी सर्टिफिकेट नंबर होता है यहाँ से डालना। उसके बाद इशू डेट बताना है। उसके बाद जो है आपका
रेसिडेंस सर्टिफिकेट यूजिंग अथॉरिटी आपको बताना होता है। यूजिंग अथॉरिटी जो भी होगा, मतलब कि जिनके द्वारा ये बना है आपका जो भी आश्रय प्रमाण पत्र, तो यहाँ से आपको बताना होता है। अब यहाँ से आप आ जाते हैं, अब यहाँ से सेक्शन सी में आ जाते हैं। तो सेक्शन सी में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको देना होता है, जैसे कि यहाँ पर एड क्वालिफिकेशन हम करेंगे। तो एड क्वालिफिकेशन जैसे करते हैं तो एक नया पेज खुलेगा, यहाँ से आपको चूज करना होता है कि आपका ग्रेजुएशन है, अदर है, तो यहाँ से अपना जो भी अपना पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट के अनुसार अपना देखना है कि कम में क्या क्वालिफिकेशन ऐड करना होता है, तो यहाँ से आपको ऐड करना होता है। जैसे कि हम यहाँ ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन को ऐड करेंगे। उसको जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, यहाँ से सब्जेक्ट आपको चूज कर लेना होता है। हम से हम अपना सब्जेक्ट को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूशन आपको बताना है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन होगा, यूनिवर्सिटी जो भी बोर्ड होगा, पासिंग या फुल मार्क्स, सब 10 मार्क्स, आपका मार्क्स कितना है यहाँ पर आपको बताना होता है। उसका सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करना है। उसके बाद मार्कशीट यहाँ से अपलोड करना है। जैसे कि हम यहाँ से चूज फाइल करके हम यहाँ से अपना अपलोड करेंगे, यह सब डिटेल फिल करके यहाँ से चूज फाइल करके अपलोड करके सबमिट करना होता है। अब जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करने के बाद यहाँ से जैसे आप सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद इस तरह से लोडिंग लगा, उसको जो है डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली होता है, मतलब कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से उसी प्रकार से सेक्शन डी में आपको ऐड करना होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस डिटेल, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा उसका डिटेल अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पर डिटेल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ से दे सकते हैं। टाइप में आपको चूज करना है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, तो यहाँ से आपको बताना, मतलब कि एक्सपीरियंस का जो भी डिटेल होता है यहाँ से आपको देना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको एक्सपीरियंस का यहाँ पर आपको डिटेल बताना होता है। यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस डिटेल आपको पूरा, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये सब आपको पूरा यहाँ पर आपको बताना होता है। अब सेक्शन ई में आ जाते हैं, तो सेक्शन ई में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आता है, जिसमें आपको जैसे कि लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी है, जिसमें आपको इंग्लिश आता है रीड करने के लिए तो यहाँ से रीड में टिक लगाना है, राइट करने के लिए आता है राइट टिक लगाना है, बोलने भी आता है तो इसमें आपको टिक लगाना है, टाइपिंग करने के लिए आता है तो यहाँ से टिक लगाना है। हिंदी में है जी, हिंदी में रीड करने आता है, राइट भी करने आता है, आपका बोलने भी आता है, आपको टाइपिंग भी करने आता है, तो यहाँ से आपको टिक करना होता है। अब यहाँ से इस तरह से आपको बताना है। अब यहाँ से सेक्शन एफ में आ जाते हैं, तो सेक्शन एफ में आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि आपके कंप्यूटर का नॉलेज है, तो यहाँ से ये पहले से यस यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें जो है आपका जरूरी रहता है, हम जो भी ऑफिस स्टूडेंट का चूज किए थे इसमें जरूरी होता है, तो इसमें हम जो है यहाँ पर कंप्यूटर का जो है यहाँ पर आपको जो है नॉलेज जो है अपना, तो कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नेम को बताना है। उसके बाद कंप्यूटर नेम यहाँ पर बताना है। उसका जो भी कंप्यूटर कोर्स नेम जो भी होगा यहाँ पर आपको लिखना होता है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपको बताना है। अब यहाँ से टीम मीटिंग है, आपका वेब मीटिंग है, मेल मर्ज इन वर्ड, मतलब कि जो भी आपको आता है अपना सीखे, जो भी अपना कंप्यूटर में सीखे होंगे तो यहाँ से आपको बताना होता है, यहाँ से टिक लगाना होता है। सेम इस प्रकार से आपको बता देना है। यहाँ पर जैसे कि टीम मीटिंग है, आपका वेब मीटिंग है, वर्ड है, आपका पावर पॉइंट है, तो इस तरह से आपको टिक लगा देना होता है। जो भी आपको कंप्यूटर में आता है आपको करने के लिए यहाँ से आपको बताना होता है। अब यहाँ से क्या करना है, हम नीचे की स्क्रॉल करके सेक्शन जी में आ जाते हैं। तो सेक्शन जी में आपका जो है अपलोड एसेंशियल डॉक्यूमेंट आता है यहाँ पर एसेंशियल डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको जो है सिग्नेचर आपको जो है जेपीजी या पीएनजी में अपलोड करना है। इसमें 20 केबी तक आपको अपलोड करना है। अब यहाँ से फोटोग्राफ में आ जाते हैं, तो फोटोग्राफ जेपीजी पीएनजी में आपको अपलोड करना है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो भी है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट हो जाता है, आइडेंटिटी प्रूफ पीडीएफ हो गया, तो ये सब आपका डॉक्यूमेंट है। उसके बाद यहाँ से IRB करके आपको जो है सबमिट आप जैसे करेंगे तो आपको उसके बाद जो है फॉर्म आपका प्रीव्यू आता है। फॉर्म आपको प्रीव्यू करके अपना फॉर्म को पूरा फाइनल सबमिट कर देना है। फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है। तो आपने इस जानकारी को अपने समझेंगे कि किस तरह से समाज कल्याण विभाग में जो भी 11 जिलों में भर्ती निकल कर आई है, तो इसी तरह से अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने इस जानकारी को अपने समझेंगे, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा कि और जानकारी पता चल पाए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी जानकारी पाने के लिए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाएगा, जिसका लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, जहाँ सब लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।